अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज सेकंड क्लास है हमारी। और मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ज़रा जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं उनका एक ओवरव्यू कर लें। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये है कार्टून एनिमेटर 5। जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ कार्टून एनिमेटर 5। तो अगर आप इसका बेसिकली देखें तो इसमें ये टाइमलाइन और आई मीन कंटेंट मैनेजर, हाँ। तो ये इस तरह से मोस्टली आपको दिखाई देता है, लेकिन चूंकि हमारे पास जो है वो ओरिजिनल कॉपी नहीं, एक पायरेटेड कॉपी है। तो इसलिए हमारे पास जो कंटेंट मैनेजर है वो इस वक्त बिल्कुल खाली है। तो ओवरऑल हमारे पास इसका कोई यूज भी नहीं है, तो हम इसको बंद रखते हैं। मोस्टली तो मैं इसी को ओपन रखता हूँ, हमारे पास सीन मैनेजर को। तो जब हम चीजें इंपोर्ट करते हैं तो वो सारी हमें यहाँ पर सीन मैनेजर में दिखाई देती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फाइल है। फाइल में आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, या अगर आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक सेव प्रोजेक्ट्स और रिसेंट। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपोजर, कन्वर्ट टू सीन, कन्वर्ट टू प्रॉप, ये सारे ऑफ हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कैनवस जो है वो बिल्कुल खाली है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन है, इस तरह से ये बॉक्स बना हुआ है, ब्लू लाइन। तो इसके अंदर जो भी होगा वो रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो भी हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे एनिमेशन वो दिखाई देगा, इसके बाहर वाला दिखाई नहीं देगा। तो आप समझ लेंगे ये एक तरह से कैमरा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एडिट में कुछ सिलेक्शन के आप देखेंगे सब ऑप्शंस जो है ये बंद पड़े हुए हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है फिलहाल। उसके बाद क्रिएट में आप कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। और आप मीडिया में इनमें प्रॉप, सीन्स, इमेजेस, लेयर, बैकग्राउंड्स, ये सब क्रिएट कर सकते हैं। वो किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉप्स पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर आकर क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि आप एक रिग्ड प्रॉप लाना चाहते हैं या एक स्टैटिक इमेज लाना चाहते हैं। रिग्ड प्रॉप में इस तरह से होता है कि वो प्रॉप जो है वो मूव कर सकता है, उसमें मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ट्री ला रहा हूँ और मुझे दिखाना है कि वहां पर हवा चल रही है तो मैं एक रिग्ड प्रॉप लाऊंगा कि हवा चलती है तो ट्री जो है वो मूव होते हैं। लेकिन फिलहाल मैं एक स्टैटिक दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, स्टैटिक इमेज लेकर ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे ये लोड होगा और उसके बाद आपके सीन में एक ट्री आ जाएगा। सही। और आप इसके साइज को छोटा कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पर बिल्कुल इसके कॉर्नर्स पर है, तो आपको ये जो है वो स्ट्रेच करने का और साइज को छोटा बड़ा करने का, अगर आप इवनली छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसके कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा जी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह एंड में उसको जरूर देखूंगा। अच्छा जी, तो आप देखें कि यहाँ पर आप इस प्रॉप को छोटा बड़ा इवनली करना चाहते हैं तो आप कॉर्नर से छोटा बड़ा करेंगे, वरना अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आप इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पर स्ट्रेच कर सकते हैं, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। मोस्टली हम स्ट्रेच चीज़ें यूज नहीं करते, हम इवनली कर रहे होते हैं तो आप इस तरह से इसको इवनली मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस कॉर्नर से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एरो जो है वो इस तरह से रोटेशन वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका ये पूरा इमेज जो है वो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। सही। और मूव का तो आपको पता है कि आप डायरेक्टली इसके अंदर लेकर जाएंगे तो ये इस तरह से एरो बन जाएगा आपका, आप क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा जी,
इसी तरह हम क्रिएट में से यहाँ से प्रॉप लाए थे, तो आप इसी तरह सीन को ला सकते हैं, इमेज लेयर को, बैकग्राउंड को। यही चीज अगर आप यहाँ पर आकर चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं डायरेक्टली, तब भी ये ऑप्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सारी चीजें जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर खोलता हूँ और मेरे पास उसमें कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, या जो भी चीजें मैंने तैयार करके रखी हैं जो एक सीन बनाने के लिए मुझे लेकर आनी है, उन्हें मैं लेकर आना चाहता हूँ। सही। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये आउटडोर वाला चाहिए, तो मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और जो भी हमारा कार्टून एनिमेटर है उसको ऊपर लाता हूँ, और यहाँ पर लाकर मैं इसको छोड़ देता हूँ क्लिक को। सही है। मैं क्लिक को होल्ड करता हूँ और मूव करके इसके ऊपर लाता हूँ, तो ये ओपन हो जाता है, और फिर मैं इसके अंदर आकर इसको रिलीज कर देता हूँ क्लिक को। तो आप देखें फिर से वही ऑप्शन है हमारे पास कि हम इस जो भी चीज लाए इसको एज अ प्रॉप लेना चाहते हैं, एज एन इमेज लेयर लेना चाहते हैं, एज अ बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, या एज अ G3 फ्री बोन एक्टर। G3 फ्री बोन एक्टर को भी हम आगे देखेंगे कि आप डायरेक्टली किसी एक एक्टर, एक इमेज को ले आए, एक तस्वीर को जिसका बैकग्राउंड ना ऑफ कोर्स, तो आप उसमें डायरेक्टली बोन्स को ऐड कर सकते हैं और वो डायरेक्टली मूव करने लगेगा जैसा आप उसको मूव करवाना चाहते हैं। सही। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास उसी तरह से है। अब मैंने एज अ प्रॉप लिया, अगर मैं इसको एज अ बैकग्राउंड लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास लोड होगा और बैकग्राउंड के तौर पर यहाँ पर लग जाएगा। सही है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको एज अ बैकग्राउंड लेता हूँ तो ये काफी हद तक इसके जो भी हमारा कैनवस जो है उसके अंदर फिट आएगा। लेकिन इसका एक नुकसान है, मैं इसको मूव नहीं कर सकता। आप देखें, मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, मैं इसको मूव नहीं कर सकता। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम कभी भी बैकग्राउंड नहीं लेते, क्योंकि हमें उसे मूव करना पड़ सकता है, हमें उसको छोटा बड़ा करना पड़ सकता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो प्रॉप ले रहे होते हैं। मैं एज अ प्रॉप लेता हूँ और एज अ स्टैटिक इमेज लेता हूँ अगर, तो मेरा इमेज का साइज बड़ा है, तो इसलिए ये कुछ ऑप्शंस मांगता है कि जी आपका इमेज का साइज बहुत बड़ा है। अगर आप सेम साइज के साथ जाएंगे तो आपको रेंडरिंग में इश्यू हो सकते हैं, इसलिए हम साइज को छोटा कर सकते हैं। तो आप देखें हमारे पास, आप अगर अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को नीचे की तरफ जो है रोटेट करेंगे तो ये, नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये छोटा होगा, ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये बड़ा होगा। लेकिन आप देखें ये काफी स्लो हो रहा है, लेकिन अगर आप आल्ट को प्रेस करें तो ये काफी स्पीड से हो सकता है। अब अगर आप देखें तो मैं आल्ट के अलावा करता हूँ तो ये सिर्फ इमेज छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर मैं आल्ट को करता हूँ तो पूरा कैनवस मूव हो रहा है। आप देख सकते हैं ये लाइंस जो है ये कैनवस की हैं, ये जो यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं काफी सारे। तो अगर मैं ये करता हूँ तो आप देखें कैनवस छोटा हो रहा है, पूरा का पूरा ये जो बैकग्राउंड है ये मूव हो रहा है। अगर आप आल्ट को प्रेस करके इसको स्क्रॉल अप या डाउन करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन है आपका ये जूम इन जूम आउट होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको प्रेस करके करेंगे, सिर्फ आप स्क्रॉल व्हील से करेंगे और कोई भी बटन प्रेस नहीं करेंगे, या तो आप देखेंगे कि ये काफी स्लोली जो है वो सिर्फ इमेज जो है वो बड़ा या छोटा हो रहा होगा, यानी जूम इन या जूम आउट हो रहा। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करें तो आप देखेंगे ये इमेज स्पीड से छोटा या बड़ा हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका साइज को डिटरमिन कर सकते हैं, आपको कितना हिस्सा दिखाना है, ये इसका फायदा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पूरा नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ ये झोंपड़ी दिखानी है, इतना, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर दिखा, लेकिन अगर मैं इसको एज अ बैकग्राउंड लाता हूँ तो वो इसको फिक्स कर देता और मैं फिर इसको मूव नहीं कर सकता। सही। तो इसलिए हम एज अ प्रॉप लेते हैं। आप देखें, अब मैं इसको जहाँ पर चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ, सीन का जितना पार्ट दिखाना चाहूँ मैं उतना पार्ट दिखा सकता हूँ। सही। तो इसलिए हम एज अ प्रॉप लेते हैं। और क्रिएट के आगे एनिमेशन है वो भी सारे बंद हैं विद द, जैसे कोर्स मूव ऑन होगा। सही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इवेंचुअली चीज़ों को लर्न करते जाएंगे। तो इसमें ये है कि आप किस तरह डिफरेंट तरह से मोशन क्रिएट कर सकते हैं। सही। तो उसके आगे हमारे पास कंट्रोल्स हैं, और इसमें आपको जो है वो प्ले पॉज स्टॉप ये सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे। प्ले और प्ले पॉज ये है सेम, और फिर स्टॉप है, फिर
फ्रेम बाय फ्रेम है, और उसके अलावा नेक्स्ट फ्रेम और स्टार्ट और एंड में जाना, और ये सारी चीजें यहाँ पर, ये सारे कंट्रोल नीचे आपके पास अवेलेबल है। फिर रेंडर आ जाता है, हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो आप रेंडर वीडियो कर सकते हैं और रेंडर इमेज कर सकते हैं, आपके पास ये दो जो हैं ये ऑप्शंस हैं। और अगर आप रेंडर इमेज में देखें तो यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स हैं हमारे पास। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप जिफ में कर सकते हैं, पीएनजी सीक्वेंस बना सकते हैं। और अगर वीडियो में है तो भी आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, MP4 है, और विंडो मीडिया वीडियो AVI है। और अगर आप इसके साइज को देखें तो आपको यहाँ पर जो हाईएस्ट मिल रहा है वो HD है, 1080p। सही। इवन आप 4K में भी कर सकते हैं यहाँ पर नीचे आकर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहीं पर चल रहे होते हैं 1080p में। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की चीज बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब 4K की बात करें तो अ, इसलिए यहाँ पर बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं 4K में, क्योंकि ये वेक्टर को सपोर्ट करता है, कार्टून एनिमेटर 5। इससे पहले वाला जो वर्जन है कार्टून एनिमेटर 4, वो सिर्फ रास्टर इमेजेस को ही सपोर्ट करता है। तो जब आप हायर क्वालिटी में जाते हैं तो उसमें इश्यूज होते हैं। इश्यूज ये होते हैं कि वो इमेज जो है, जो आप उसको बड़ा करते हैं या उसको हायर क्वालिटी में लाते हो तो वो पिक्सेलेट हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे, आप इमेजेस ही जो है वो 4K की डालेंगे इसमें, तो वो बहुत ही हैवी हो जाता है, जो आपके सिस्टम को ऑलमोस्ट जो है वो हैंग कर सकता है। लेकिन जब आप वेक्टर में होते हैं तो वेक्टर को आप कितना भी बड़ा करते जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई बोझ भी नहीं पड़ता। यानी कुछ ही KB की फाइल्स होती हैं जो कि अगर आप देखें तो रास्टर के जीबी जीबीज की फाइल के बराबर उनकी जो है वो क्वालिटी होती है। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर काफी बेटर है। उसके बाद व्यू में जाते हैं तो ये डिफरेंट व्यू के ऑप्शन है, जैसे कैमरा व्यू है। अगर आप यहाँ पर आए तो ये यहाँ पर भी आपको अवेलेबल होगा, और डिफरेंट व्यू के ऑप्शन है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से जो हैं वो चीज़ें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल जो है, अगर आप ये देखिए टिक लगे हुए हैं, अगर आप क्लिक करें तो ये टिक हट जाएंगे, तो आप देखेंगे चीज़ें यहाँ से गायब हो जाती हैं। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इसको लाया था कि मैं अगर कंटेंट, ये सीन मैनेजर में क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो जब कभी अगर गलती से सीन मैनेजर या इस तरह की कोई आपको टूल्स ना मिल रहे हो तो आप विंडो में हैं, और जहाँ पर टिक नहीं है वहां पर आकर आप टिक लगा सकते हैं। यानी उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टिक होगा और वो चीज़ आपको दिखाई देने लगी। जैसे प्रॉपर्टीज बार को मैं हटा सकता हूँ, देखिए प्रॉपर्टीज बार यहाँ से गायब हो गया। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टीज बार वापस आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपके पास डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्लगइन्स है। इसमें 2D लाइव मोशन का एक प्लगइन है। उसमें होता ये है कि जब आप अपना कैमरा लगाते हैं तो आप एक कैरेक्टर ले आते हैं, और आप कैमरे में जो भी मूवमेंट करेंगे, जो भी एक्सप्रेशंस देंगे, वो आपका जो है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है वो भी उसी तरह से मूवमेंट करेगा और उसी तरह से लिप सिंक और उसी तरह के एक्सप्रेशंस भी देगा। तो इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये मोस्टली चल नहीं रहा होता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो है वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है, हमने यानी खरीद नहीं रखे होते मोस्टली। लेकिन इसके बारे में भी आगे देख लेंगे। सही है। उसके बाद बाकी इनके जो है वो हेल्प। सही। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसकी जो है वो है टाइमलाइन, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है। और चलिए हम यहाँ पर आते हैं। तो ये है हमारे पास टाइमलाइन। टाइमलाइन में अगर आप देखें तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट, कैमरा, साउंड्स और म्यूजिक का ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी करेक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई करेक्टर ले आता हूँ तो क्या होगा। तो करेक्टर यहाँ से अगर आप देखें तो SVG PSD ये भी एक तरीका है। अगर आप रिग कर लें अपने करेक्टर्स को, एक डिफरेंट मैनुअल्स हैं इनके, उसके मुताबिक आप रिग करते हैं और उसके बाद आप उनको ओपन कर सकते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह वर्कआउट कर रहा होता है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास चूंकि ऑलरेडी कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, तो मैं उनमें से कोई एक करेक्टर ले आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस करेक्टर को ले आता हूँ। सही है। तो ये करेक्टर डायरेक्टली मेरे पास जो है वो इलस्ट्रेटर में ओपन होगा। तो अगर मैं इसके लेयर में जाता हूँ और मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, तो मैं क्लिक करूंगा, इसके लेयर को हाइड करूंगा और फिर से अनहाइड करके सेव करूंगा। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो आप देखेंगे येलो हो गया, यानी यहाँ पर कैरेक्टर लोड होने लगा। तो ये कैरेक्टर लोड हो गया हमारे पास यहाँ पर। सही।
अब देखिएगा ये यहाँ पर मेरे कैनवस के अंदर ये करेक्टर नजर आएगा। जैसे ही ये करेक्टर आया, आप देखिए यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन ओपन हो गए। सही। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म में कर सकते हैं कि जब आप जगह चेंज कर रहे होते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म की एनिमेशन होती है। अब देखें यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है। सही। मैं स्टॉप करूंगा, प्ले करूंगा तो आप देखेंगे जा रहा है। सही। और उसके बाद फिर हमारे पास फ्लिप है। आप इसमें फ्लिप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ आगे, तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर ये फ्लिप का ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्लिक करेंगे तो ये, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये देखिए, तो आपका करेक्टर जो है वो साइड में फ्लिप कर रहा है। सही। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो फिर विजिबल इनविजिबल है, लिंक के हैं डिफरेंट एनिमेशंस, फिर ओपेसिटी की है। फिर उसके बाद इसमें कुछ दो ऑप्शंस अलग से हैं, एक स्प्रिंग है, एक एफएफडी है। ये ऑप्शंस मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उसके बाद मोशन है, जितने भी आपके मोशन हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके प्रीसेट्स होते हैं, एनिमेशन के प्रीसेट्स हैं जो कुछ बने बनाए हैं यहाँ पर। कार्टून एनिमेटर 5 में तो चूंकि मैंने आपको दिखाया कंटेंट पे पैक जो है वो खाली है, लेकिन कार्टून एनिमेटर 4 के जो प्रीसेट्स हैं वो इसके ऊपर लग जाते हैं और वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे होते हैं। सही। तो इसलिए कोशिश करें कार्टून एनिमेटर 4 और उसके सर्विस पैक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उसके एनिमेशन प्रीसेट्स जो हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। उसका बहुत सारा फायदा, वो हमारे बहुत सारे काम बचा देता है। फॉर एग्जांपल उसमें वॉक साइकिल्स हैं, उसमें सिटिंग का, सिट टू स्टैंड, स्टैंड टू सिट, उसमें डांस, क्लाइंबिंग और डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, जैसे एंगर हो गया या सैड हो गया या हैप्पी हो गया। तो उसका हमें ये फायदा होता है कि हमारा बहुत सारा काम जो है वो सिमट जाता है और हमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। और एक और भी है इसमें, एक सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, कलेक्ट क्लिप। ये वाला काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। जैसे ही आप कलेक्ट क्लिप करने जाते हैं तो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, लेकिन कार्टून एनिमेटर 4 में ये बिल्कुल सही से वर्कआउट कर रहा है। तो उसका फायदा ये है कि ये कलेक्ट क्लिप क्या है, आपने एक मोशन बनाया है। सही। हम एक मोशन साइकिल बना सकते हैं यूजिंग, अगर आप यहाँ पर आकर राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पर मोशन की एडिटर मिलेगा। सही। तो इसके जरिए से अगर मैं डिफरेंट फ्रेम्स को यूज करके इसकी मोशन करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देखेंगे इस बोन को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको किया लेकिन इसने इसको किया है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर इसको फ्लिप किया था। तो इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। तो आप इस यहाँ से यूज करें तो आप सही से देख पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं इसको दोबारा से वापस फ्लिप करता हूँ तो अब फिर से मोशन की एडिटर खोलूंगा तो अब मैं जो भी बोन सेलेक्ट करूंगा तो वही बोन इसकी सेलेक्ट होगी। अगर मैं ये करूंगा तो इधर वाली होगी। सही। अब होता क्या है कि अब ये 10वें फ्रेम पे, मैं इसको पहले फ्रेम पे ले जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे करता हूँ। सही। और फिर उसके बाद मैं 10वें फ्रेम पे जाता हूँ और फिर इधर वाले को नीचे करता हूँ। सही। और अब अगर मैं इस स्लाइडर को वापस लाता हूँ और इन दोनों को यहाँ पर रखता हूँ 10वें फ्रेम पर, ताकि मैं इस एनिमेशन को सही से देख सकूं, तो आप देखेंगे, चलिए 9 पे नहीं, 10 पे स्टॉप करता हूँ मैं इसको। तो अब देखिएगा अगर मैं प्ले करता हूँ तो सही। और यहाँ पर आप देखेंगे एक लूप का ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक करके इसको प्ले करता हूँ तो ये लूप होता रहेगा। सही। तो अब आप देखेंगे ये इस तरह से। तो ये जो मोशन है, ये जो इसने मोशन किया है, हम इसको एज अ प्रीसेट सेव कर सकते हैं। इस प्रीसेट को सेव करने के लिए हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन है यहाँ पर, कलेक्ट क्लिप का। सही। तो कलेक्ट क्लिप के जरिए हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कि मैं इन सारे ये जो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर की फ्रेम्स लगे हुए हैं, ये भी आगे चल के बात करेंगे, इनको सेव किया जा सकता है एज अ मोशन साइकिल। सही। तो उसके बाद आप किसी भी करेक्टर के ऊपर ये मोशन क्लिप ड्रैग और ड्रॉप करेंगे तो वो इसी तरह का मोशन करने लगेगी, जो कि सबसे बेस्ट चीज है। यानी आपने एक मोशन क्रिएट कर लिया, सिटिंग का, स्टैंडिंग का, वॉकिंग का, टॉकिंग का, हैप्पीनेस का, फाइट का, किसी भी चीज का आपने, डांस का, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस मूव आपने बनाया इसी तरह फ्रेम बाय फ्रेम। सही। इसी तरह जब आपने बना लिया, अब आपने क्या किया, उस क्लिप को आप एज अ कलेक्ट क्लिप सेव कर सकते हैं किसी मोशन के नेम से। उसके बाद आप क्या करते हैं,
वो सेव होने के बाद आप उसको ड्रैग करके किसी भी कैरेक्टर के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो वो सिमिलर मूवमेंट करने लगेगा। तो ये एक तरह से आप ये आपके मोशन को जो भी आपने मेहनत की उसको प्रिजर्व करके रख सकता है। तो आप एक बार में बहुत सारे मोशंस बना के रख सकते हैं और फिर आप उन्हीं को कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। सही। तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा, फोर में जो है ये काम कर रहा है, तो हम फोर में इजीली इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। सही। तो ये हमारी टाइमलाइन थी। उसके बाद बाकी जो चीजें यहाँ पर रह गई हैं वो इंशाल्लाह आगे, ये ओवरव्यू था फिलहाल, तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं इसमें किया, तो हम आगे वन बाय वन इनको देखेंगे कि इनके यूजेस क्या हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास कोर्सेज पड़े हुए हैं कार्टून एनिमेटर को लेकर या रियलूजन ने भी जो बताया, एग्जैक्टली रोड मैप कोई नहीं है कि आप वन जो आपको वन से टू पे और टू से थ्री पे और थ्री से फोर पे कैसे जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मोस्टली जो है वो आपको बता देंगे कि जी करेक्टर बना लें और जी ले हैं उसमें बोन्स लगा दें, और वो सही से काम नहीं कर रहा होता। सही, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसमें बहुत सारी लर्निंग्स ऐसी हैं जो मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया है, यानी कि उसको यूज करके मुझे समझ आया कि इसमें किस तरह से चीज होती है, तो वो मैं आपके साथ जरूर इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो फिलहाल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी। अच्छा जी, करेक्टर किस तरह से लेकर आऊं? एक्चुअली ये करेक्टर मेरे पास बने पड़े हैं, आपके पास फिलहाल नहीं होंगे, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एक दो करेक्टर्स को। तो करेक्टर्स में होता क्या है कि ये करेक्टर्स जो हैं ये इलस्ट्रेटर में बने हुए हैं। तो आप जब ओपन करेंगे तो एसवीजी के सामने कुछ नहीं होगा, वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम यूज करना है, तो अगर आपके पास इलस्ट्रेटर है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सही। उसके बाद आप फोटोशॉप से भी ला सकते हैं, लेकिन रास्टर जो है वो वर्क मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो क्वालिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी के इशू के लिए हायर क्वालिटी की या बड़े क्वालिटी की पिक्चर्स को लेकर आएंगे तो उनमें एक और इशू आता है कि वो आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक मिनिमल सिस्टम पे जो बहुत हैवी ना हो और उसमें बहुत ज्यादा रैम और ग्राफिक कार्ड ना लगे हों, सिंपल सा सिस्टम हो, उसके ऊपर आप एक अच्छी क्वालिटी की एनिमेशन कर पाएं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कार्टून एनिमेटर 5 में इलस्ट्रेटर वाला जो पार्ट है जो वेक्टर को ये मर्ज कर रहा है उस पर जाए। वेक्टर में क्या होता है कि वो पिक्सल फ्री होता है, आप उसको कितना भी बड़ा करें कितना भी छोटा करें वो पिक्सेलेट नहीं होगा। और एक और कमाल की बात उसकी ये है कि उसका साइज भी केबीज में होगा। उसी साइज का और उसी क्वालिटी का अगर रास्टर आप लेकर आए तो वो एमबीज को छोड़ के जीबीज में भी हो सकता है। तो अब मेरे पास कैरेक्टर पड़ा है तो इसलिए मैं एसवीजी में यहाँ पे लॉन्च टू इलस्ट्रेटर पे क्लिक करूंगा। या मुझसे पूछेगा कि आप एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास बने पड़े हैं, इसलिए मैं फाइल ओपन करना चाहूंगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर पड़े हैं, तो मैं इस वाले कैरेक्टर को लाके ओपन करूंगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ये डायरेक्टली इलस्ट्रेटर में ओपन होगा, ना कि ये कार्टून एनिमेटर में ओपन होगा। आप देखें यहाँ पर कुछ भी ओपन नहीं है। तो अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लेयर का पैनल ओपन किया, इस लेयर को हाइड किया फिर अनहाइड किया, उसके बाद अगर मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस को प्रेस करके, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर अब कार्टून एनिमेटर 5 में लॉन्च होने लगेगा। तो आप देखिए मैं हमारा ये करेक्टर है। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, आप देखिए मुझे यहाँ पर कुछ चीजें चेंज करनी है तो मैं डायरेक्टली जाकर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। अच्छा एक मिनट, लगता है स्क्रीन है। अच्छा जी, अब दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा जी। तो डायरेक्टली ये होता है कि आप जो है वो इसमें से चीजें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये हाथ नहीं चाहिए, मैं एज ए एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, तो मैं इसकी लेयर को ओपन करूंगा, या तो फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन को लेकर ये हाथ को सिलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली और फिर इस डिलीट प्रेस करूंगा तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं सेव करता हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो मैंने वो बाजू गायब कर दिया, डिलीट कर दिया। जब वो मैं बाजू डिलीट करूंगा तो वो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। सही। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप दोबारा करते हैं उसको चेंजेस तो ये इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आप इसके साइज को वापस से छोटा कर सकते हैं।
अब आप देखेंगे ये वाला बाजू का ये वाला पार्ट गायब हो गया। तो अगर मैं इसकी आईज को चेंज करना चाहूँ, अब आप देखेंगे इसकी जो आईज हैं वो एक साइड को देख रही हैं, तो मैं वहां से जाकर डायरेक्टली आईज को चेंज कर सकता हूँ, आईज की डायरेक्शन को। अब देखिएगा ये वाली आई है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ दरमियान में लाके सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा और ये कहेगा कि जी करेक्टर अपडेट हुआ है। तो अब उस अपडेट को आप जैसे ही यस करेंगे, वो अपडेट यहाँ पे लोड होगा और ये जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वो यहाँ पर परफॉर्म हो जाएंगे। अब देखें, ये पहले साइड पे थी आई, अब आप देख रहे हैं कि ये आई जो है बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पर मैं जैसे जैसे इसको बड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये वेक्टराइज्ड उसका ये है कि वो देखता है कि ये रास्टर इमेज है या वेक्टर है। तो अगर वेक्टर इमेज है तो वो इसको वेक्टराइज की फॉर्म में दिखाएगा। आप देखिएगा, आप इसको छोटा करें बड़ा, वो वेक्टराइज देखिए वेक्टराइज 100%, तो क्या होगा कि आपकी क्वालिटी बिल्कुल भी लूज नहीं होती। सही। तो ये साथ साथ इस तरह से काम करता रहता है। तो इस तरह से आप कैरेक्टर को ला सकते हैं। जी। और कुछ? और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 1.5 मिनट रह गया। अच्छा चलें, कोई नहीं। लेकिन ये क्लास जो है ये अवेलेबल हो जाएगी, और आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ सकते हैं। जो भी आपको बात समझ नहीं आई तो उसको हम फिर से देख लेंगे। तो आज की क्लास के लिए यही था। मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक ये क्लास जो है वो अपलोड हो जाए यूट्यूब पे। तो उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं इसको। और अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कल से हम लोग सही से इसको स्टार्ट करेंगे आगे सीखना। सही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पूरा छोटा हो रहा है।